राजकुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और पार्ट नंबर कौन सा हमारा है ऑब्जेक्टिव का, जो कि आता है प्रो सेक्शन। उसका नाम है नंबर 3, उसका नाम है अ पिंच ऑफ सनॉफ। अ पिंच ऑफ सनॉफ यहाँ देखिए दिया हुआ है अ पिंच ऑफ सनॉफ। इसका हिंदी क्या होता है? एक चुटकी खैनी। एक चुटकी खैनी कौन लिखा है? तो बाई मनोहर मालवणकर। मनोहर मालवणकर। इसका ट्रिक है क्या याद करने का? यानी क्या मन, मन यानी कि मनोहर से हुआ मन, मन को जो साथी पहुंचाता है गांव में देहातों में। तो एक चुटकी क्या होता है? तो खैनी होता है। इसके अकॉर्डिंग ये सब काम को किया जाता है। तो आगे देखते हैं इसके क्वेश्चंस क्या है, कैसे इसके फॉर्मूला होते हैं, क्या इसके रूल होते हैं। फॉर्मूला तो कुछ है नहीं, बस ट्रिक से पढ़ेंगे और दिमाग में ये आ जाएगा। आइए देखते हैं ये हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जितने भी हम क्वेश्चन है सभी क्या है? तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है आपका द लाइफ स्पेन ऑफ मनोहर मालवणकर इज। द लाइफ स्पेन ऑफ मनोहर मालवणकर इज, यानी मनोहर मालवणकर का जो जन्म था, उनका जो जीवन है, कब जन्म हुआ और कब मृत्यु हुआ। आते हैं ऑप्शन नंबर हम यहाँ क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए डालेंगे। 1913 में जन्म हुआ और 2010 में क्या हुई थी? तो मृत्यु हुई। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है द न्यूमरस शॉर्ट स्टोरी ए पिंच ऑफ सनॉफ इज रिटन बाय डॉट डॉट डॉट। ये क्वेश्चन से एग्जाम पूछता है, कहता है क्या ये हास्य जो कहानी है ए पिंच ऑफ सनॉफ कौन लिखा है? तो कौन लिखा है? तो नानू काका, ये नहीं। बर्टेड रशद, ये भी नहीं। द एचिवेट्स, ये भी नहीं। तो आपका मतलब ये जो आपका द न्यूमरस स्टोरी ए पिंच ऑफ सनॉफ एडिटेड बाय लिखा कौन है? तो आप आते हैं क्या ऑप्शन नंबर 1 हम आते हैं क्या? तो मनोहर मालवणकर। यानी कि आप यहाँ पे एक लिख सकते हो क्या इसके हटाकर, यानी कौन? मनोहर मालवणकर। यानी मनोहर मालवणकर ने ये हास्य जो थी ए पिंच ऑफ सनॉफ, उन्होंने पाठ को बनाया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं नानू काका वाज ए वेरी डॉट 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 मैन। नानू काका जो थे वो बहुत ही क्या थे? ठीक है ना। ऑप्शन देखिए दिया है क्या? सेंसिटिव, स्टूपिड, ऑनेस्ट एंड क्लेवर। तो नानू काका जो थे वो बहुत ही क्या थे? चालाक पर्सन थे, चालाक व्यक्ति थे। तो क्वेश्चन क्या मारेंगे हम? तो डी। क्लेवर मींस क्या होता है? तो चालाक। ठीक है ना। यहाँ देखिए दिया है सेंसिटिव, स्टूपिड, ऑनेस्ट, ये सब नहीं है। ऑप्शन क्या है? तो क्लेवर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली डॉट डॉट डॉट। नानू काका दिल्ली किस लिए आए थे? किससे मिलने आए थे? देखिए ऑप्शंस क्या दिया हुआ है? टू विजिट रेड फोर्ट, लाल किला देखने आए थे, टू सी सब मिनिस्टर, कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए आए थे, टू स्पेंड द समर, यानी कि गर्मी के मौसम को बिताने के लिए आए थे, या टू पार्टिसिपेट इन ए कॉन्फ्रेंस, यानी कि जो सम्मेलन था उसमें भाग लेने के लिए आए थे। ऑप्शन परफेक्ट क्या मानेंगे हम लोग? टू सी सम मिनिस्टर, यानी कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए आए थे। कौन? तो नानू काका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां है नानू काका वाज द डायरेक्टर डॉट डॉट डॉट। नानू काका जो थे वो नरेटर क्या लगते थे? तो फादर, कजिन, स्टेप ब्रदर या मैटरनल अंकल। तो एक बात जान लीजिए, नानू काका जो थे वो जो कवि थे मनोहर मालवणकर, उनके मामा थे। और नानू काका का मतलब की जो सिस्टर थी वो मनोहर मालवणकर की माँ थी। तो ऑप्शंस क्या मानेंगे हम लोग? तो डी ऑप्शंस, यानी मनोहर ये मैटरनल अंकल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 डॉट 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 इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ए पिंच ऑफ सनॉफ। ए पिंच ऑफ सनॉफ में मेन स्टोरी, मेन कैरेक्टर, मेन चरित्र किसका है? किस व्यक्ति का है? ऑप्शन देखिए दिया है क्या? सोहनलाल रतिराम, मनोहर मालवणकर, नानू काका, नन ऑफ दीज। इसमें परफेक्ट आंसर क्या मानेंगे हम लोग? तो नानू काका। नानू का जो चरित्र यहाँ पे है, मेन बिंदु है, इसी के बारे में बात किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 नानू काका हैज ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग। नानू काका के पास एक अनोखा क्वालिटी था, जो क्या था? किसमें था? तो स्टोरी सुनाने में था, सत्य बोलने में था, लाइज झूठ बोलने में था, कि नन ऑफ दीज। ये क्या था? लाइज, यानी झूठ बोलने में के पास एक यूनिक क्वालिटी थी। किसके पास? तो नानू काका के पास। नेक्स्ट द नैरेटर of a pinch of snuff had a complex about,
यानी कहने मतलब है वक्ता जो है ए पिंच ऑफ सनफ में हैड ए कॉम्प्लेक्स अबाउट, एक जटिल बातें थी, किस रूप में थी? आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। रिलेटिव्स, गेस्ट्स, ऑफिशियल्स, यहाँ पे क्या मारेंगे हम लोग? तो मिनिस्टर्स। क्या मारेंगे? मिनिस्टर्स। उन्होंने बोला कि मंत्री से मिलना बड़ा ही जटिल काम है। कौन? तो कवि। कवि कौन? लेखक कौन? तो मनोहर मालवणकर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नानू काका ट्रेवल इन डॉट डॉट डॉट। नानू काका जो थे यात्रा किससे किए थे? एसी क्लास से किए थे, सेकेंड क्लास से किए थे, थर्ड क्लास से किए थे, नन ऑफ दीज। तो समझेंगे नानू काका के पास जो टिकट था वो क्या था? तो थर्ड क्लास में था, लेकिन उन्होंने जो यात्रा किया था कौन सा क्लास से किया था? तो सेकेंड क्लास से किया था, सेकेंड क्लास। ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द नैरेटर्स डॉट डॉट। प्लेटफॉर्म पे नानू काका ने क्या किया था कि वक्ता को क्या दिया था? तो एक क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है। ए बैग, ए बॉक्स, ए ब्रीफकेस, ए बास्केट। तो क्या दिया था? ए बास्केट, एक टोकरी दिया था। उस टोकरी में क्या था? तो बिल्ली के बच्चे थे, बिल्ली के बच्चे थे। इस सब क्वेश्चंस को एक बार देखिए और समझिए इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन है जो एग्जाम में लड़ने वाला है। क्वेश्चंस आप इसको एक बार रिपीट कर लीजिए। ये वाला क्वेश्चंस आपका वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस हमारे ये हो गए। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब कौन सा? 11। देखते हैं 11 क्वेश्चन से क्या है। क्वेश्चन है ओल्ड HB यानी पुराने हजरत बरकत अली इन ए पिंच ऑफ सनफ स्टैंड फॉर। यानी क्या है कि HB मतलब क्या? पुराने HB मतलब क्या? स्टैंड फॉर किसको सूचित करता है? तो ऑप्शन देखिए दिया है क्या है यहाँ पे? हजरत फैंकट अली, हजरत बरकत अली, हजरत टारकट अली या नन ऑफ दीज। तो हजरत बरकत अली ऑप्शन कौन सा मारेंगे हम लोग? तो बी ऑप्शन, यानी HB। H से क्या हुआ? हजरत, और B से क्या हुआ? बरकत। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। नानू काका हैड थर्ड क्लास टिकट बट ट्रेवल इन द सेकेंड क्लास बिकॉज। क्योंकि नानू काका के पास थर्ड क्लास का टिकट था लेकिन उन्होंने यात्रा किया था सेकेंड क्लास का। क्योंकि क्या प्रॉब्लम थी भाई? आइए देखते हैं क्या प्रॉब्लम थी। ही वॉज क्लेवर, वह चालाक थे, ये प्रॉब्लम थी। देयर वॉज नो रूम इन द थर्ड क्लास, थर्ड क्लास में कोई जगह नहीं था, ये प्रॉब्लम थी। देयर वॉज नो थर्ड क्लास, कोई थर्ड क्लास था ही नहीं। या ही लॉस्ट हिज टिकट, वो अपना टिकट खो चुके थे। तो ऑप्शंस क्या परफेक्ट मारेंगे कि देयर वाज नो रूम इन द थर्ड क्लास, एंड थर्ड क्लास में कोई जगह नहीं था, कोई कमरा खाली नहीं था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। और ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस 2020 में क्वेश्चन ये आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। द नरेटर ऑफ द स्टोरी अ पिंच ऑफ सनफ वाज मेयरली। यानी कहने मतलब है कि जो वक्ता है वो खासकर विशेषकर रूप से ये जो आपका पार्ट है ए पिंच ऑफ सनफ, उसमें क्या है आइए देखते हैं। क्या है? एन अंडर सेक्रेटरी है, ए सेक्रेटरी है, ए क्लर्क है, ए प्यून है। तो ऑप्शंस मारेंगे क्या हम लोग? एन अंडर सेक्रेटरी, इसको बोलते हैं प्रोविजनल ऑफिसर, प्रोविजनल सचिव बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन। नानू काका जब अपने यहाँ से जब दिल्ली आए तो वो कहाँ पर स्थापित हुए, कहाँ पर रहे वो? ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। एन अंडर सेक्रेटरी थे, उनके पास हो गए, ए सेक्रेटरी के रूप में हो गए, ए क्लर्क के रूप में हो गए। यहाँ क्या भरेंगे हम लोग? द ऑथर्स गेस्ट रूम। यानी कहने मतलब था जो ऑथर का गेस्ट रूम था उसमें वो इंस्टॉल अपने आप को व्यवस्थित किए। कौन? तो नानू काका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। नानू काका वाज स्टे फॉर। नानू काका जब दिल्ली पहुंचे तो कितने दिन के लिए वहां रुके थे? ऑप्शन था 4 या 5 डेज, 3 या 4 डेज, 2 और 3 डेज, ए वीक। यहाँ क्या मारेंगे हम लोग? 2 और 3 डेज, 2 या 3 दिनों के लिए वे वहां पे रुके थे। कहाँ पे? तो दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द नरेटर ऑफ द स्टोरी ए पिंच ऑफ सनफ हैज टेकन टू अटेंड नानू काका। कहने मतलब क्या था? ये जो मतलब कि जो वक्ता थे, ठीक है, इस पाठ में ए पिंच ऑफ सनफ में हैड टेकन द अटेंड, यानी कि नानू काका से संबंध रखने के लिए कितने दिनों के लिए छुट्टी लिए थे वो अपने ऑफिस से। ऑप्शन देखते हैं। 5 डेज के लिए, 3 डेज के लिए, 2 डेज के लिए कि 6 डेज के लिए। तो ऑप्शंस क्या मारेंगे हम?
2 days के लिए 2 दिनों के लिए छुट्टी लिए थे। कौन? नानू काका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी नानू काका ऑलवेज टर्नेड टू, यानी नानू काका जो थे क्या थे? लिंग्विस्टिक इमरजेंसी में होता है मातृभाषा आपातकालीन काल में नानू काका जो थे वो हमेशा किस ओर मुड़ जाते थे? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इंग्लिश की ओर मुड़ते थे, हिंदी की ओर मुड़ते थे, हिज मदर टंग अपनी मातृभाषा की ओर मुड़ते थे, या संस्कृत की ओर मुड़ते थे। तो क्या मुड़ते थे, कहाँ मुड़ते थे वो? तो हिज मदर टंग अपनी मातृभाषा की ओर वो मुड़ जाते थे। कौन? तो नानू काका। आते हैं देखते हैं नंबर क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। नानू काका टुक आउट ही चेक बुक एंड रोट ए चेक फॉर ... एंड गेव इट टू द वाशरमैन। नानू काका जो थे वो चेकबुक निकाले अपना और उस पर कितना पैसा लिखे थे और किसको दिए थे धोने के लिए? वाशरमैन को। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन ये आते हैं। 5000 रुपीज़ था, 2000 था, 3000 था, या 5000 या 1000? ऑप्शन क्या मारेंगे हम? तो 8000, यानी 1000 रुपये उस कोर्ट में वो चेक पर लिखे थे। कौन? नानू काका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लानेड टू मीट वाज। दूसरे जो पर्सन थे वो व्यक्ति कौन थे? उन्होंने प्लान किया कि हम चलकर वहाँ मिलेंगे। ऑप्शन देखिए दिया क्या? द होम मिनिस्टर, द रेलवे मिनिस्टर, द वेलफेयर मिनिस्टर, नन ऑफ दीज। ऑप्शंस क्या मारेंगे हम लोग? तो द वेलफेयर मिनिस्टर, यानी कि कल्याण मंत्री के पास उन्होंने प्लान किया था कि अब वहां जाकर उनसे हम लोग मिलेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन है आप सभी क्या करेंगे, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अपने से इसको बनाइए, बहुत ही सुपर बनेगा और बहुत ही ईजी लगेगा, ईजी लैंग्वेज में है, आराम से इसको देखिए, वो याद हो जाएगा। ओके, तो आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या आपका है? तो 20। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है, कैसे दिया है, उसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर है क्या? नानू काका पोर्ट यार्ड हिमसेल्फ। नानू काका खुद से प्रस्तुत करते हैं एज द हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर, एक ज्योतिषी के रूप में, एक पैतृक वांशिक रूप में नानू काका खुद से प्रस्तुत करते हैं ऑफ द महाराजा ऑफ। वो महाराजा था, कहाँ का महाराजा था? ऑप्शन देखिए दिया है जयपुर, बीकानेर, निनोर एंड नन ऑफ दीज। तो वो कहाँ का था जी? तो महाराजा कहाँ का था? तो निनोर का वो क्या था? तो महाराजा था। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं 21। रतिराम वाज द सन ऑफ। रतिराम जो था किसका बेटा था? रतिराम किसका बेटा था? ऑप्शन देखते हैं मोतीलाल रतिराम, सोहनलाल रतिराम, गंगालाल रतिराम, नन ऑफ दीज। तो क्या मारेंगे हम लोग? तो सोहनलाल रतिराम का वो क्या था? तो पुत्र था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ... वाज कमिंग टू विजिट द नाइटर्स फैमिली। कौन था जो नाइटर के परिवार में आया था, वक्ता के परिवार में आया था मिलने के लिए? कौन आया था? तो प्राइम मिनिस्टर आए थे, फॉरेन मिनिस्टर आए थे, नानू काका आए थे, या सोहनलाल रतिराम आए थे? तो ऑप्शन क्या मारेंगे हम लोग? तो नानू काका। नानू काका आए थे नैरेटर के परिवार में रहने के लिए कुछ समय के लिए। 23। ये क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको थोड़ा सा हम लोग मेंशन कर लेंगे, 2018 में पूछा हुआ है। दिस टाई एंड कलर बिजनेस इज नॉट गुड दिस डे। कौन बोलता है ये? हु सेज दिस लाइन, यानी यह जो बातें थी कौन बोलता है? हु सेज दिस लाइन। यहाँ लाइन कर लीजिएगा, ये जो लाइन है कौन बोलता है कि इस समय जो है टाई और जो कलर का जो बिजनेस है वो अच्छा नहीं। किसने बोला था ये बात? नानू काका, अंडर सेक्रेटरी, द वेलफेयर मिनिस्टर, या नन ऑफ दीज। तो कौन बोला था? तो नानू काका। नानू काका ने क्या बोला था कि इस समय टाई जो था अच्छा नहीं है। बॉम्बे बीवर ... इज रिटन बाय। बॉम्बे बीवर कौन लिखा था? तो कौन लिखा था? तो मनोहर मालगोनकर। मनोहर मालगोनकर। आते हैं नेक्स्ट 25। नानू काका थॉट दैट द सेक्रेटरी ट्रीटेड देम कोल्डली। नानू काका ने सोचा कि जो सचिव है वो हम लोग से अच्छी तरह से पेश आएगा यदि हम लोग, बिकॉज क्योंकि दे हैड नॉट गॉन इन, यानी यदि हम लोग बड़े कार से नहीं जाते हैं तो अच्छी तरह से वो पेश नहीं करेगा। तो इसमें ऑप्शंस क्या मारेंगे? ए बिगर कार, एक बड़े कार के रूप में।
द बास्केट कॉन्टेन, यानी कि बास्केट में क्या था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। द बास्केट कॉन्टेन डॉट 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 डॉट, उसमें मतलब क्या था, बास्केट यानी टोकरी में क्या था, तो फ्रूट्स था, एक कैट थी, स्वीट्स था और वेजिटेबल्स। तो क्या मारेंगे, एक कैट, एक बिल्ली था, यानी बिल्ली के बच्चे भी थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट 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 वेंट टू द मिनिस्टर्स इन जोधपुर कोर्ट, कहने मतलब है क्या कि कौन था जो मतलब कि जोधपुर कोट पहनकर वहां गया था, कौन जोधपुर कोट पहना हुआ था, नानू काका, सोहनलाल रतीराम, हजरत बरकत अली या नन ऑफ दीज। तो कौन पहना था जी, नानू काका, कौन पहना था, नानू काका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, डॉट 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 इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काकाज विजिट, कौन ये बात इन्फॉर्म किया था, सूचित किया था अंडर सेक्रेटरी यानी कि वक्ता से कि नानू काका तुम्हारे यहाँ पे आ रहे, किसने ये बात बोला था, तो मदर, फादर, फ्रेंड, सिस्टर, कौन बोला था, तो माँ, माँ ने घोषणा किया था कि तुम्हारे मामा जी यहाँ पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, अ पिंच ऑफ सनफ इज डॉट डॉट डॉट, अ पिंच ऑफ सनफ कैसी कविता है, तो यहाँ क्या मारेंगे हम लोग, शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी एक छोटी सी कविता है और ये हास्यप्रद कविता, सॉरी ये हास्यप्रद कहानी है, ठीक है ना। तो जितने भी क्वेश्चन है आप इसको क्या कीजिए, तो एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट और अपने से इसको बनाइए, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, 100% आपको समझ में आएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर कहाँ से देखिए हम लोग, तो 20 से लेकर 29 तक, ठीक है। ओके, आइए क्वेश्चन देखते हैं अब 30 क्वेश्चंस। नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर्स एज ही वाज हिज मदर्स, यानी नानू काका जो थे नरेटर का संबंध था उनसे एज ही वाज हिज मदर, और जैसे कि वह उनकी माँ का नानू काका क्या लगेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे तो अंकल हैं, फादर हैं, ब्रदर हैं, नन ऑफ दीज, यानी नानू काका जो थे मनोहर माल गोनकर की माँ का क्या लगेंगे, तो भाई, क्या लगेंगे, भाई। नेक्स्ट, नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक ऑफ 1,000 रुपीज टू ए, नानू काका 1,000 का जो चेक था किसके हाथ में दिए थे, तो किसके हाथ में दिए थे, तो धोबी के हाथ में दिए थे, जो वाशरमैन जो होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, द स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुर कोट एंड द डॉट 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 टर्बन, जो वक्ता थे वो क्या किए, अपने जोधपुर कोट पहने एंड अपने सर पर किस कलर का टर्बन पहने थे, पगड़ी पहने थे, तो आपका रेड था, शेपरॉन था, येलो था, ब्लैक, क्या पहने थे, तो येलो, क्या पहने थे, येलो, पीला रंग का। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाई, ये बात कौन बोला था कि ईमानदारी कुछ होती नहीं है, ईमानदारी कुछ होती नहीं है, कौन बोला था, तो नानू काका, मदर, नरेटर सोहनलाल रतीराम, तो कौन बोला था, तो नानू काका। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, ईमानदारी ऐसा कुछ है नहीं, ये कौन बोला था, तो नानू काका। मनोहर मालगोनकर वाज द डॉट 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 ऑन प्रोबेशन, यानी मनोहर मालगोनकर क्या थे, किस रूप में वो थे, तो क्या थे, वो एक अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोविजन, क्या थे, अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोविजन थे, कौन, नानू काका, एक अपर सचिव के रूप में थे। ए पिंच ऑफ सनफ इज रिटन बाय, कौन लिखा है, तो ये सिंपल सा है, कौन लिखा है, तो मनोहर माल गोनकर। हु चेंज्ड हिज who changed his appearance into Jodhpur coat and tied a huge orange turban on his head, huge, कहने मतलब क्या, कौन अपनी प्रशंसा में क्या किए थे, तो वो जोधपुर कोट पहने थे एंड ह्यूज यानी ह्यूज ऑरेंज टर्बन ऑन हिज हेड, और अपने पगड़ी पर ऑरेंज रंग का मतलब कि अपने सर पे ऑरेंज रंग का पगड़ी पहने थे, कौन थे वो, तो कौन थे, तो यहाँ पर क्या बताएंगे हम लोग, नानू काका। यहाँ दो चीज़ है थोड़ा मेंशन करना जरूरी है कि जो वक्ता थे वो येलो कलर का पगड़ी पहने थे और जो नानू काका थे वो कैसा पहने थे, तो ऑरेंज कलर का, एकदम स्पष्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट, अ पिंच ऑफ सनफ इज टेकन फ्रॉम, ए पिंच ऑफ सनफ किससे लिया गया है, तो ऑप्शंस क्या मारेंगे हम लोग, कंटेम्पररी ड्रीम, यानी कि समकालीन, एक मतलब पाठ का नाम है, समकालीन से लिया गया है क्या, अ पिंच ऑफ सनफ।
तो जितने भी यहाँ पे थे एक बार आप सब इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले ली ताकि आपको ईजी लगे, बहुत ही आसान लगे, ठीक है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इसको देखने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू फॉर ऑल गाइज। ओके, थैंक यू।